शफक इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, जो कि इशफाक की मिसेज हैं, 4 बच्चों की ये माँ थी, लेकिन शोहर की वजह से, उस दूसरी खातून की वजह से जो इनकी सौतन बन के इस घर में आती है, क्या कुछ इनके साथ हुआ इस घर में। इनके साथ भी मारपीट होती रही, बच्चों के साथ भी मारपीट होती रही, और कहा जाता रहा कि चीज़ें आती हैं, हाजिरी होती है, मैं कुछ नहीं कर रही, जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है। और इन तमाम चीज़ों में इनके अपने बच्चों का बाप जो है वो भी शामिल था। इन्हीं से बात करते हैं। शोहर का जब बाहर कहीं ताल्लुक बनता है तो सबसे पहले बीवी को पता लगता है, ऐसा ही है जी। आपको कितने अरसे बाद पता लगा आपका शोहर कहीं और इन्वॉल्व है? मतलब वो मुझे ये कहता था कि मैं इन ड्राइव चला रहा हूँ, कभी मतलब ऑफिस से रात को घर नहीं आता था, कहते थे कि मैं ऑफिस के काम में ना जा रहा हूँ, कभी इस्लामाबाद कभी उधर। तो मतलब यही मामलात सामने आ रहे थे ना। अच्छा जी। जब ये मतलब उस औरत से निकाह करके ले आया तो मुझे उससे पहले आपको नहीं पता था कि मेरे शोहर का कहीं ऐसे अफेयर चल रहा है? जी। ठीक है। तो मतलब घर में ले आया तो फिर जो है ना मतलब मुझे भी डराया धमकाया, क्योंकि मेरा पीछे बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है। अच्छा। तो इसी वजह से मैं भी चुप कर गई। क्या कहा था आपको? अब मुझे कहा था कि अगर आप किसी को बताओगी या कोई स्टैंड लोगी तो मैं आपको निकाल दूंगा, आपके बच्चे सारे मैं मतलब छीन लूँगा आपसे। ठीक है। और मैं उस वक्त हामिला भी थी, तो मैं चुप कर गई। मैंने कहा अगर इसने शादी की तो मुझे भी रखेगा, बच्चों को भी रखेगा। और मेरे जेठ भी ये कह रहे थे कि अगर आपने शादी, चलो वो भी मतलब एक तरह से मान ही गए थे कि आप अगर शादी करके ले आए हो तो चलो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को साथ रखो। पहले मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी भाभी के साथ, मतलब हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अच्छा। और फिर भाई ने कहा कि आप चलो नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाओ। अगर वो हम मतलब उनकी यही सोच थी कि अगर हमारी भाभी बड़ी ऊपर रहेंगी, वो नीचे रहेंगी, तो इनके दरमियान में फासले पैदा हो जाएंगे मियाँ बीवी में। जी जी। तो वो मुझे मतलब नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट करवा दिया। फिर इसने कहा, देखा कि ये भी अभी नीचे आ रही है हमारे साथ रहने के लिए, तो मतलब जो है ना इसने तशद्दुद करना शुरू कर दिया और मेरे मियाँ को भड़काना शुरू कर दिया कि ये जिन्नात हैं, सारा कुछ 2 लाख जिन्नात हैं। ये 2 लाख जिन्नात हैं? जी जी, ऐसा कहती, 2 लाख जिन्नात हैं, ये शफा को नुकसान दे देगी, इसके पेट मतलब जो पेट में बच्चा है उसको नुकसान दे देंगी, आप उस इधर मतलब इसको इधर से भिजवाओ उधर गाँव में या अपनी अम्मी के पास। पहली बार आपसे किस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ और आपको मारा उसने? मतलब लड़ाई झगड़ा एक आम सी बात थी ना, बच्चे शोर करते या कोई टीवी की आवाज़ बढ़ा देते, तो इस तरह से मतलब इस तरह छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। और मारपीट भी? और आप मार खा लेती थी आराम से? मतलब जो है ना मतलब पहली दफ़ा नहीं मारा, मतलब शुरू में नहीं मारा, फिर जो है ना मतलब इसने मुझे इतना डराया धमकाया कि आप उधर चली जाओ, मैं उधर चली गई। फिर मेरे जेठ ने मतलब जो है ना वो स्टैंड लिया कि आप जो है ना अपनी पहली बीवी को क्यों नहीं साथ रख रहे, जब आपने शादी की है तो चलो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को तो साथ रखो ना। आप जब पहली बार गई हो अपने बच्चों को साथ लेकर गई हो? जी, मैं साथ लेकर ठीक है। फिर मैं उधर से आई हूँ, मुझे ये इशफाक ले आया। अच्छा, आपको जब दोबारा लेकर आया गया जी, 7 माह की हामला थी, क्या होता रहा उस दिन? उसी रात आपको वापस भी लेकर गए? जी, उस दिन सारा दिन मतलब मार पीट करते रहे दोनों, और ये कहते रहे कि आपको यहाँ नुकसान हो जाएगा, 2 लाख जिन्नात हैं, आपके बच्चे को ख़त्म कर लिया जाएगा और आपके दूसरे बच्चों को भी नुकसान होगा, आप चली जाएं उधर। मैं जा ही नहीं रहती, मतलब घसीट के मुझे मार के मेरे सर में इसने इतना मारा कि मेरा सर फट गया। और जो है बच्चों हीरा ने मारा? जी, हीरा ने। और फिर जो है मतलब मेरे सर पे पूरे निशानात आ गए और यहाँ पे मतलब इस तरह कुछ बन गया। और जो है ना मतलब सारा दिन मारते रहे कि आप चली जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, अभी आई हूँ मैं, अभी फिर से चली जाऊँ। मतलब इतना तशद्दुद किया गया और फिर मैं मतलब मजबूर होके चली गई। फिर भाई वालों ने स्टैंड लिया और इन्होंने मतलब इशफाक और इस नाजिया ने मतलब भाई वालों के, भाभी वालों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। आपके बच्चे दोबारा आपके साथ गए? जी, बच्चे मैं मतलब अपने पास ही रख रही थी। ठीक है जी, वो बच्चे भी मेरे साथ गए। ठीक है जी। फिर मतलब मैं उधर रही हूँ, मेरी जोया भी माशाल्लाह से हो गई। फिर जो है ना मतलब बच्चों को एहतशाम और कशफ को वो उधर से ले आया। तो मैंने कहा मतलब बच्चे 8-10 दिन इसके पास रहे। मुझे तो पता था ना कि ये जुल्म करता है,
मतलब जोया हो गई 6-7 माह 8 माह इस तरह से मतलब गुजर गए, और जोया भी माशाल्लाह से 4-5 माह की हो गई। अच्छा। तो मैं उधर से मतलब एहतिशाम और कश्यप को तो ले आया, फातिमा और जोया मेरे पास थी। तो मैंने मतलब वो मुझे बुलाता कि आप आओ, और हीरा भी बुलाती कि आप आओ मेरी बहन हो, मतलब इस तरह से मुझे बोलती रहती। रोज़ फ़ोन करते, कभी मेरे भाई के मोबाइल पे, कभी मेरे चचा के मोबाइल पे वापस आ जाओ। जी, मेरा तो मोबाइल अच्छा। नहीं था, मतलब उनके मोबाइल पे उनको तंग करते कि शफक को भिजवा दो इधर। तो वो कहते कि आप खुद ही ले जाओ, मैं क्यों भिजवा दूँ। मतलब मैं उधर से खुद ही आई हूँ। वो जो मेरी सास के भाई थे उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा। मतलब जो ये किराए के मकान में रहते थे ना उधर ग्रीन टाउन में। ठीक है। तो मैं उधर आई, मतलब एहतिशाम और कश्यप की इतनी बुरी हालत थी। जो मेरी बेटी के इतने बड़े बड़े बाल थे, बिल्कुल छोटे बाल काट दिए, बाल भी सारे बच्ची के काट दिए, इतनी बुरी हालत, कश्यप के चेहरे पे सारे पे निशानात। और मैं जैसे ही आई हूँ, मतलब रात को तशद्दुद मुझ पे करना शुरू ही कर दिया। मतलब रात को मुझे मारा, बच्चों को मारा। मतलब हम लोग फिर मैं बच्चों को दिलासा दे के सुला दिया, सुबह उठे फिर मतलब बच्चों को मारा। ये 8-10 दिन पूरा सिलसिला चलता रहा। मतलब इतना मार मार के मुझे, मेरे बच्चों को, मतलब मुझे मरने के काबिल बना दिया। तो मेरी अम्मी को पता चला, तो मेरी अम्मी उधर से आई। मतलब बूढ़ी माँ, ना उसका कोई सहारा ना कुछ। तो वो उधर से भागी है मुझे लेने के लिए, और जो है ना मतलब तो ये मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आप अगर आप नहीं जाओगी। मैंने कहा मैं नहीं आओ भाई, आपके साथ रहूँगी। इतना आपने मेरे साथ जुल्म कर दिया है, तो मैं आपके साथ अभी नहीं रहूँगी। बच्चे देने मुझे दे दो, बच्चे मैं बच्चों को ले जाऊँगी, आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। तो बच्चे भी नहीं दिए। तो मेरी अम्मी मुझे ले गई, और फातिमा जोया को मतलब जो है ना वो कहने लगा, मतलब उधर स्टेशन पे ले आया कि आप अगर इसको नहीं लोगी तो मैं जो है ना मतलब किसी कूड़े के डब्बे में इसको फेंक दूँगी। जी जी, जो 5 माह की थी जी, कहता कूड़े के डब्बे में फेंक दूंगा। अगर आप नहीं लोगी तो मैं कूड़े के डब्बे में फेंक दूँ। मैं जोया को तो ले आई, फिर बाकी 3 बच्चे इधर ही रह गए। बाकी 3 बच्चे इधर रह गए। तो वो मतलब सौतेली माँ इन पर इतना जुल्म करती कि एहतिशाम और कश्यप मतलब भाभी के घर इधर भाग के चले आते। मतलब कभी रिक्शा पकड़ के, इतना दूर ग्रीन टाउन, ये मतलब कितना फासला है। तो उधर से बच्चे भाग के चले आते। तो वो कहते हमें पापा के पास नहीं जाना, हमें अपनी मम्मा के पास जाना है। तो जो है ना मतलब इनकी दादी को पता चला, और दादी ने कहा मैं बच्चों को अपने पास रखूँगी, ना वो माँ के साथ रहे ना बाप के साथ रहे। मतलब जो है ना वो उनकी दादी ने बच्चों को लिया, फिर उनको तालीम दिलवाने की कोशिश की। मतलब स्कूल में डलवाया, ट्यूशन पढ़ने गए। मतलब 6-7 माह बच्चे इतने खुश हो गए, वो मेरे पास भिजवाए गाँव में कि बच्चे मिल आए अपनी माँ से। फातिमा जब आखिरी बार आ रही थी मेरे पास, तो वो 10 दिन मेरे साथ रही है गाँव में। कहने लगी मम्मा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, मैं आपको उधर नहीं भिजवाऊंगी। मतलब ये इसको फोर्स, मतलब मेरी सास को फोर्स किया, और इसको मतलब कहा कि फातिमा को उधर से ले आओ। तो वो मेरी सास भी कहने लगी चलो मैं फातिमा को उधर से बुलवा लेती हूँ। वो कहने लगा अगर फातिमा को उधर से नहीं बुलवाओगी तो मैं जो है ना सारे बच्चे अपने पास रख लूँगा। तो वो फातिमा को उधर से मुझसे बुलवा लिया गया, और जो है ना मतलब बच्चे इतने खुश रह रहे थे। फिर जो है ना मतलब ये 2.5 माह हुए हैं, तो बच्चों को अपने पास ज़बरदस्ती अपनी अम्मी से ले आया, मतलब बच्चों की दादी से बच्चों को ले आया। तो ये वाक़या पेश कर दिया। मेरी फातिमा को मार मार के अल्लाह के पास पहुंचा दिया गया। मतलब मेरी फातिमा की ये कंडीशन थी कि वो पूरे जिस्म पे निशानात, इतने निशानात, लकड़ियों के डंडियों के मारने के निशानात, और मेरी कश्यप की ये हालत बना दी है इन लोगों ने कि वो ज़हनी मरीज बन गई है। तो मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे बच्चों का इतना तशद्दुद क्यों किया गया, आखिर क्या वजह थी? मतलब मैंने तो इसका कभी बुरा नहीं चाहता। वो जो जैसा कहती मैं वैसा करती, और जो मेरे शौहर कहते मैं उनकी खुशी में खुश रहती थी। फिर भी मेरे साथ इतना जुल्म। पूछा नहीं कभी शौहर से
ये खातून कौन है, कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आए, 7 बच्चों की माँ है, अपने शोहर को छोड़कर आई, अपने बच्चों को छोड़कर आई, ये क्या करती है, कौन से जिन्नात हैं? कभी शोहर से सवाल नहीं किया, बीवी होने का हक नहीं जताया कभी? सवाल किया, ऊपर से ये कहने लगे मैं हीरा से मोहब्बत करता हूँ, आप इसमें कुछ ना कहें। तो मैं बच्चों की वजह से चुप रहने लग गई, चुप कर दिया, तो चुप कर गई कि मेरे बच्चे मुझसे जुदा ना हो। आपको जब भी मारा जाता था तो कहा जाता था कि जिन्नात मार रहे हैं। जी जी। ये जिन्नात उसको खुद को नहीं मारते थे? मैंने सुना है वो अपने शोहर, यानी आपके भी शोहर इशफाक को भी मारती थी। जी हाँ, इशफाक को भी मारती थी। अगर वो मेरे साथ बातचीत करता या मुझे बुलाता किसी चीज के लिए तो वो उसको मारने लग जाती थी सबके सामने। जी जी जी, कहती थी कि जिन्नात आ गए। और मेरे बच्चों पे इतना तशद्दुद हुआ, मुझ पे हुआ। एक दिन कशा को इतना मारा, उसके मुंह से पूरे से खून निकल रहा था। मैं उसको बचाने के लिए गई तो ऊपर से मुझे मारना शुरू कर दिया। तो ये घर में क्या करती थी? ये जादू टोने ये सब कुछ आपने देखा इसको कभी करते हुए? इसकी कोई ऐसी हरकतें देखी घर में होती हुई? मतलब जिन्नात का तो ये कहती थी, काले जादू के अभी जो पुलिस ने मतलब खबर दी है कि मतलब इसके घर से अभी स्लीप वगैरह, क्योंकि मैं तो 11 माह से अपनी अम्मी के घर रह रही थी, मुझे तो निकाल दिया गया था ना, तो अभी पता चला है कि वो काले जादू के सामान बरामद हुए हैं। अच्छा जी। और ये आपकी बच्ची को इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है? मतलब मेरी बच्ची को इसी वजह से, शायद इसी वजह से मारा है कि वो अपने बाप के साथ अटैच थी। बाप इनका मतलब ख्याल रखता था, अपने बच्चों का ध्यान रखता था। ध्यान मतलब जो है ना कि ये इस तरह करती कि बच्चों को सारा दिन मारती रहती और कहती कि अपने बाप को मत बताना, अगर बताओगे अपने बाप को तो मैं आपको जान से मार दूंगी। बच्चे इसी डर की वजह से अपने बाप को नहीं बताते थे। अब जिस दिन आपकी बेटी फातिमा के साथ ये मारपीट हुई, ये तशद्दुद हुआ, उस दिन बाकी के 2 बच्चे भी तो घर पर ही थे ना? जी जी जी। वो क्या बताते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, क्या मामला हुए थे, क्यों मारा उसको, बात कहाँ से शुरू हुई? मतलब एहतशाम जो था वो उसको बाहर शायद बेस ने भिजवा दिया, क्योंकि वो तो समझदार है ना, वो हर बात को समझता है माशाल्लाह से। तो वो उसको बाहर भिजवा दिया और फातिमा को मारने लगे और कशफ को कहा कि आप उधर मुंह करके बैठ जाओ, नहीं तो आपको इस तरह मारूंगी। और मेरी फातिमा मतलब चारपाई के साथ चिपकी हुई है, उसको पैर में मार रही है। वो कशफ ऐसा बता रही थी। मतलब वो बच्ची तो इतना जुल्म उस पे किया गया। तो बाप भी तो शामिल था ना साहब। अफसोस तो इस बात का है कि बाप की भी आंखों पर पट्टी थी। बस बाप भी शामिल था।